हमारी आज की कहानी जापान से छिपकली की उम्मीद और साहस की कहानी है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। एक जापानी अपने मकान की मरम्मत के लिए उसके दीवारों को खोल रहा था। ज्यादातर जापानी घरों में लकड़ी की दीवारों के बीच जगह होती है। जब वह लकड़ी की इस दीवार को ठीक कर रहा था तो उसने देखा दीवार में एक छिपकली फंसी हुई थी। छिपकली के एक पैर में कील ठुकी हुई थी। उसने यह देखा और उसे छिपकली पर बहुत दया आई। उसने इस मामले में उत्सुकता दिखाते हुए गौर से उस छिपकली के पैर में ठुकी कील को देखा और बोला, अरे यह क्या? यह तो वही कील है जो 10 साल पहले मैंने मकान बनाते वक्त ठोका था। उसने फिर बोला, क्या यह छिपकली पिछले 10 सालों से इसी हालत से लड़ रही है? दीवार के अंधेरे हिस्से में बिना हिले डुले पिछले 10 सालों से? यह नामुमकिन है। उसका दिमाग इसको गवारा नहीं कर रहा था। उसे हैरत हुई, यह छिपकली पिछले 10 सालों से आखिर जिंदा कैसे है? उसने अपना काम रोक दिया और उस छिपकली को गौर से देखने लगा और सोचा, आखिर यह अब तक कैसे जिंदा रह पाई और किस तरह का खाना इसे अब तक मिल पाया? इसी बीच एक दूसरी छिपकली न जाने कहां से वहां आई जिसके मुंह में खाना था। यह देख उसे आश्चर्य हुआ और सोचा, यह दूसरी छिपकली पिछले 10 सालों से इस फंसी हुई छिपकली को खाना खिलाती रही। यह सोचते सोचते वह उन छिपकलियों के हिम्मत और जज्बे को सलाम कर उस छिपकली के पैर में ठुकी कील निकाल आजाद कर देता है। जरा गौर कीजिए दोस्तों, वह दूसरी छिपकली बिना थके अपनी साथी की उम्मीद छोड़े बिना लगातार 10 सालों से उसे खिलाती रही। आप अपने अंदर झांकिए, क्या आप अपनी साथी के लिए ऐसी कोशिश कर सकते हैं? क्या आप अपने माँ के लिए, पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, अपने परिवार और दोस्तों के लिए कर सकते हैं? जरा सोचिए, अगर एक छोटा सा जीव कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार के भी नहीं हार सकता। हमारी इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट कर जरूर बताएं। पूरे विश्व में फैली कोरोना संकट अभी टली नहीं है। देशवासियों के सामने आई इस संकट की घड़ी में आप अपने आसपास के जरूरतमंदों का हर संभव सहायता करें।